नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आप यूपी के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। यूपी में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार। आज 55 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल। जौनपुर, गाजीपुर समेत 7 इलाकों में भारी बारिश। उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। एक दिन पहले यूपी के 14 जिलों को मानसून ने भिगोया था। अब मौसम विभाग ने 65 जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। कब जारी होगी पीएम किसान सम्मान योजना की 20वीं किस्त, जानिए क्या है अपडेट। सूत्रों के अनुसार अब ये किस्त अगस्त के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि जल्द ही किस्त जारी होने की घोषणा की जाएगी। योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल। अब प्रदेश में कोई भी श्रमिक फुटपाथ पर रात नहीं बिताएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश सरकार ने दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों के लिए आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र और सराय बनाने की योजना शुरू की है। यहां पंजीकरण, कौशल विकास, भोजन, स्वास्थ्य और ठहरने की पूरी व्यवस्था होगी, जिससे उन्हें सम्मानजनक जीवन मिल सकेगा। मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा तंज। पहलगांव में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज दूसरे दिन भी चर्चा हो रही है। चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर तीखा तंज कसा और कहा कि विपक्ष के लोगों को बधाई मिल रही है, लेकिन सत्ता पक्ष को कोई बधाई नहीं दे रहा। इस दौरान उन्होंने एक शेर पढ़कर भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। अपात्र खा रहे गरीबों का राशन, अब होगी जांच। प्रयागराज जिले के 10,41,000 राशन कार्ड धारकों का अब सत्यापन किया जाएगा। जांच में अपात्रों को बाहर किया जाएगा और गरीबों को नई जगह दी जाएगी, जिससे वास्तविक लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा सके। जिले में 10,41,000 राशन कार्ड धारक हैं। जिले का कोटा पूरा हो चुका है। यही कारण है कि यहाँ पर लगभग 50,000 नए कार्ड के आवेदन डंप पड़े हैं। आधार कार्ड में गलती सुधारना हुआ मुश्किल। देवबंद में एक ही सेंटर, लोगों को 10 दिन तक करना पड़ रहा है इंतजार। देवबंद में आधार कार्ड की त्रुटि सुधारने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। नगर के मुख्य डाकघर में ही आधार कार्ड बनाने और गलतियां सुधारने का काम होता है। अकेला सेंटर होने के कारण लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। संसद में इकरा हसन को चंद्रशेखर ने थमाया पोस्टर, तो ऐसा था रिएक्शन। झालावाड़ में स्कूल भवन ढहने से हुई बच्चों की मौत को लेकर सांसद चंद्रशेखर ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इकरा हसन ने भी उनका समर्थन किया। आजाद ने राजस्थान सरकार से घायलों के लिए बेहतर इलाज, मृतकों के परिवारों को मुआवजा और स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट करने की मांग की। प्रयागराज में फिर मंडराया है बाढ़ का खतरा। गंगा यमुना का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। पिछले 24 घंटे में गंगा नदी का प्रयागराज से जलस्तर 1 मीटर 29 सेंटीमीटर बढ़ गया है। इस तरह यमुना नदी का जलस्तर 24 घंटे में 86 सेंटीमीटर बढ़ा है। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार फिर बढ़ने से बाढ़ का एक बार फिर संकट गहरा गया है। नाबालिग बेटी से पिता करता है छेड़खानी। किशोरी की मां ने कैंट थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। यूपी के बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में शर्मनाक मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि उसका पति 14 वर्षीय नाबालिग बेटी से छेड़खानी करता है और अपने सामने जबरन उसके कपड़े उतरवाता है। खिलौना उड़ाकर फैलाई जा रही अफवाह। बदायूं बरेली में पुलिस के हाथ लगे ड्रोन, जांच में सामने आई हकीकत। पिछले कई दिनों से ड्रोन उड़ने और चोरों की अफवाह फैल रही है। इसकी हकीकत सोमवार को सामने आई, जब बरेली में पुलिस के हाथ ड्रोन लगे। दरअसल जो ड्रोन पुलिस को मिले हैं वो खिलौना है। बदायूं जिले में इस तरह का एक खिलौना एक महिला को खेत में पड़ा मिला। शादी से ठीक पहले दुल्हन के टूटे अरमान। दूल्हे ने बुलेट और चिकन बिरयानी के लिए तोड़ा रिश्ता। यूपी के सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सरसावा क्षेत्र में दहेज में बुलेट और खाने में बिरयानी और मीट की मांग पूरी न होने पर दूल्हा पक्ष ने बारात लाने से इनकार कर दिया। दुल्हन मेहंदी लगाए इंतजार करती रही, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी दूल्हा पक्ष बारात नहीं लाया। पीएम मोदी और सीएम योगी पर टिप्पणी कर फंसे अलीगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचार्य ने बिठाई जांच। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के वीरांगना अवंतीबाई राजकीय महाविद्यालय अतरौली के अंग्रेजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विष्णुकांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी कर फंस गए हैं। मामले में एक्शन शुरू हो गया है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने जाँच बिठा दी है। पीलीभीत में ग्रामीणों ने सुबह सुबह पकड़ा संदिग्ध युवक। पॉलीथीन में रखी थी गर्म रोटियां और उबले आलू।
पीलीभीत के गजलौला थाना क्षेत्र के गांव पिपरिया करम में मंगलवार तड़के एक संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने युवक को नशेड़ी बताया तो ग्रामीण भड़क गए। नाराज ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर हाईवे को जाम लगाने का प्रयास किया। बाद में पुलिस के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। पुलिस संदिग्ध युवक से पूछताछ कर रही है। लखनऊ के प्राइमरी स्कूल का हाल, तिरपाल के नीचे पढ़ाई, ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन। लखनऊ के प्राइमरी स्कूल महिपत मऊ में तिरपाल के नीचे कक्षाएं चल रही हैं। स्कूल का भवन करीब 10 वर्ष से जर्जर है। साथ ही स्कूल के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गई है। शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सपा नेता आजम खान के बेटे के खिलाफ 2 मामलों में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को राहत देते हुए उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की अदालत में लंबित 2 आबकारी मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ जिन 2 मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई है उनमें एक फर्जी पासपोर्ट रखने और दूसरा पैन कार्ड रखने के आरोप से संबंधित है। 1 अगस्त से यूपीआई के 4 नियम बदलेंगे, नहीं जानते हो तो अटक सकता है पैसा। सरकार और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई सिस्टम को और भी मजबूत, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए समय समय पर नए नियम लागू किए जाते हैं। इसी कड़ी में 1 अगस्त 2025 से यूपीआई से जुड़े 4 नियमों में परिवर्तन किए जाने वाले हैं। इन बदलावों का सीधा असर सभी यूपीआई यूजर्स पर होगा। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के जिलाधिकारियों का तबादला, नए डीएम नियुक्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के जिलाधिकारियों का तबादला कर दिया है। मनीष कुमार वर्मा प्रयागराज के डीएम होंगे, जबकि मेधा रूपम गौतम बुद्ध नगर की नई डीएम होंगी। गाजियाबाद के डीएम दीपक कुमार मीणा को गोरखपुर भेजा गया है। मेधा रूपम, जो अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जानी जाती हैं, अब गौतम बुद्ध नगर के विकास को नई दिशा देंगी। एसओ ने भाजपा पदाधिकारी से कहा, योगी जी से ही ले लो बिजली। शिकायत लेकर पहुंचे थे उपकेंद्र। बरेली में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने हरू नगला एसएसओ उस्मान पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें परेशानी सुनने की जगह कह दिया गया कि योगी जी से ही बिजली ले लो। इसके अलावा कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि अपनी सफाई में एसएसओ ने आरोपों को नकारते हुए मंडल उपाध्यक्ष की ही गलती बताई है। पाकिस्तान का खूनी जनरल ट्रंप के साथ लंच कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रियंका गांधी के तीखे सवाल। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि खून से रंगे हाथों वाला एक पाकिस्तानी जनरल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर लंच करता है। बता दें कि प्रियंका गांधी का इशारा पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तरफ था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर को लंच पर आमंत्रित किया था। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच अब नहीं हो सकता रद्द। ये हैं 2 बड़ी वजह। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच की सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचना हो रही है। कई लोगों का मानना है कि यह मुकाबला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ समय पहले ही पहलगांव में एक आतंकी हमला हुआ था। इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। इसके बाद भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान पर अटैक किया, जिसको उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। यही वजह है कि कई भारतीय फैंस का मानना है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहिए। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें ऐसी हैं कि ये मुकाबला रद्द नहीं हो सकता।